Good day, my dear students of class 12th. Yesterday we have read the poetry that is My Mother 66, written by Kamla Das from your book Flamingo. Once again, in short, while explaining the stanzas from the poem, in between we will also discuss the theme of the poetry in between. So start the poem with explanation with the word meaning together. So start with me. Poem and explanation from the poem My Mother 66, written by Kamla Das from book Flamingo. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. These are the lines from your poetry, My Mother 66. These are the same lines of poetry. Here is the meaning of beside. Beside means होता है alongside, मतलब साथ में. The poet, she's a Kamla Das is a female writer, means she's a poetess. So in these lines the poetess explains that once means एक बार, when she visited her parents' house in Cochin. इनके पेरेंट्स कोचीन केरला में रहते थे और एक बार ये अपने पेरेंट्स को विज़िट करने जाती हैं. इट वॉज़ अ फ्राइडे मॉर्निंग. यहाँ पे मॉर्निंग नहीं लिखा है, यू कैन राइट. इट वॉज़ अ फ्राइडे मॉर्निंग. वो फ्राइडे मॉर्निंग की सुबह थी. व्हेन शी वॉज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट. जब वो वापस ड्राइव करके वापस आ रही थी एयरपोर्ट के लिए अपने पेरेंट्स के घर से. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर एट द बैक ऑफ द कार. It means her mother was also sitting in the same car beside her. The poet looked at her mother. जो पोएट थी, जो मतलब पोएटिस थी कमला दास, इन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा. She looked towards at her mother. तो ये जो पोएम है ये कमला दास ने लिखी है और इन्होंने अंडर पेन नेम लिखी है माधवी कुट्टी. ये इनका पेन नेम था. ये अपने कमला दास के नेम से नहीं लिखती थी, ये माधवी कुट्टी के नाम से लिखती थी. और ये इन्होंने अपनी मदर के बारे में लिखी है जो 66 ईयर्स की हैं, बट शी लुक्स मोर देन डैट. वो उससे ज़्यादा की दिखती हैं. देवर ऑल रिंकल्स इन स्किन, डल, सैगिंग. शी लुक्स टू ओल्ड. वो बहुत बुरी दिखती हैं, उनकी स्किन सैगिंग है, पेल है, डल है, वो बहुत वीक और टायर्ड लगती हैं. तो जब एक दिन वो अपने माता पिता के घर से वापस आ रही थी तो उनकी मदर ने भी उनको असिस्ट किया और वो बैक सीट पे सो रही थी. तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था. लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरेरी डिवाइसेस मीन्स होते हैं अलंकार, जो हमने हिंदी में पढ़े हैं. यहाँ पे कहा है एसोनेंस. एसोनेंस यूज़ हुआ है जिसका मतलब है कि रिपीटिशन ऑफ द वॉवल. ऐसे ही कॉन्सोनेंस होता है. कॉन्सोनेंस मीन्स रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट. हियर वी सी द यूज ऑफ वॉवेल साउंड दैट इज ओ. टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. इस लाइन में एसोनेंस का यूज़ हुआ है और कौन सा वॉवेल का रिपीटिशन है? ओ. आई थिंक इट विल बी क्लियर. लाइक डोज. द नाउ विल कम टू द नेक्स्ट. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, after when we'll finish this, just take your copy and note down every paragraph, every explanation or stanza with the explanation and with the word meaning, and please learn the hard words which you don't know how to spell. Now some more words are here. Doze means nap. Nap means a small sleep, या बीच में झपकी लेना. Ashen means pale, बुझा हुआ, राख जैसा. Corpse means dead body. She saw that her mother was sleeping and her mouth was open. यहाँ पे लाइन आई है, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. ये जो लाइन आई है इस पोइट्री में, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain. ये जो लाइन है डोज मीन्स यहाँ पे डोज लेना नहीं है. इट इज़ नॉट दैट डोज. डोज का मीन्स अ स्मॉल स्लीप. ओपन माउथ मीन्स मुँह खोल कर सोना.
हर फेस एक्शन लाइक डैट, उनका जो फेस है वो बुझा बुझा सा, बिल्कुल मरा मरा सा, डल सा दिख रहा है. ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी जैसा. एंड रियलाइज विथ पेन, द मदर इज़ नॉट फीलिंग एनी पेन. After seeing the condition of the mother, the poetess Kamala Das realizing the pain. Understood? Now from this stanza, the word meanings are doze. Doze means nap, small sleep. Ashen means pale rag. Corpse means dead body. Now the explanation of this paragraph is, she saw that her mother was sleeping and her mouth was open. वो देखती हैं कि इनकी जो मदर हैं वो सो रही हैं और जो उनका माउथ है वो ओपन है. She further explains, वो आगे क्या एक्सप्लेन करती हैं कि that the color of her mother's face was like that of ash. उनकी माँ के चेहरे का रंग है वो बिल्कुल राख जैसा, बुझा सा, एकदम डल फीका लग रहा है. This means that there was some smoky appearance on her face. कुछ smoky means ग्रे इन कलर, कुछ स्मोकी सा, राख जैसा, ग्रे सा उनके चेहरे पे रंग है. जो एक पिंकिश स्किन होती है, जो एक यूथ होता है, वो उनके फेस पर नहीं है. शी लुक्ड लाइक अ डेड बॉडी, वो एक मरे हुए मृत व्यक्ति के समान नज़र आ रही, एकदम थकी हुई, परेशान. उनके मुँह पे झुर्रियाँ हैं, पेल हैं, सैगिंग स्किन है. सैगिंग मीन्स लटकती हुई, ढीली स्किन. सो आफ्टर सीइंग ऑल डैट, हर मदर फेल्ट वेरी bad. For her mother, the poetess felt very bad. Now the literary devices, assonance, use of vowel. इस यहाँ पे भी assonance यूज़ हुआ है लिटरेरी डिवाइस में. मीन्स रिपीटेशन ऑफ अ वॉवल साउंड, दैट इज़ OANE. इंडोज, ओपन, माउथेड. ये जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, डोज, ओपन, माउथेड, में कौन सा वॉवल नज़र आ रहा है हमें बार बार? OANE. इसका रिपीटिशन है. हर फेस एशन लाइक डैट ऑफ अ कॉप्स. ये जो लाइन हमने यूज़ की है इसमें हमको एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस मिली जिसमें इन वर्ड्स का रिपीटिशन था. नाउ द सेकेंड लिटरेरी डिवाइस इज सिमली. सिमली is a literary device which means, now listen very carefully, the meaning of the simile is what? The definition of a simile is, when we compare a thing to the other with using the word like, as. It means जब हम सिमली का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की तुलना किसी चीज़ से करते हैं और साथ में तुलनात्मक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, तब वो सिमली कहलाता है. जैसे द कलर ऑफ अ मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड टू डैट ऑफ अ कॉर्स. यहाँ पे जो मदर का फेस है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है? कॉर्प्स के साथ. मदर के फेस की तुलना किसके साथ की गई है? डेड बॉडी के साथ की गई है. और साथ में ही अगर यहाँ पे तुलना की जाती और लाइक या लाइक ऐसे तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता तो ये मेटाफर होता. पर यहाँ पे इन्होंने वर्ड भी यूज़ किया है तुलना के साथ, जैसे लाइक. तो इसलिए क्या हो गया? सिमली हो गया. अगर हम यहाँ से वर्ड लाइक हटा दें तो क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा. द कलर ऑफ द मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड टू डैट ऑफ अ कॉर्प्स, एशियन. यूज़ ऑफ लाइक, यहाँ पे क्या है? यूज़ ऑफ लाइक आया इसलिए सिमली है. अब वही सेम लाइन पढ़िए जो यूज़ की गई है. हर फेस एशियन लाइक डैट ऑफ अ कॉर्प्स. जो उनका फेस है वो कैसा है? कॉर्प्स जैसा. लाइक यहाँ पे एक वर्ड आया है इसलिए ये क्या है? ये सिमली है. आई थिंक यू ऑल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल नाउ. That she was as, now to come to the next stanza. That she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out their homes. अभी जो लाइन्स हैं ये इसी पोइट्री से ली गई हैं. That she was as old as she looked, but soon पुट डैट थॉट अवे. वो बहुत बूढ़ी दिख रही हैं, वो बहुत परेशान है, पर वो तुरंत ही जो उसका थॉट उसके मन में आता है वो उसे भागने की कोशिश करती है. और क्या करती है? कार की विंडो से बाहर देखने की कोशिश करती है. कल मैंने आपको बताया था. एंड लुकड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग फास्ट. जब हम किसी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, किसी व्हीकल से कहीं जाते हैं, तो जो स्टेशनरी चीज़ें, जो स्थिर चीज़ें भी होती हैं, कैसी दिखती हैं? भागती हुई दिखती हैं. तो जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग उन्हें भागते हुए नज़र आ रहे हैं जब वो कार की विंडो से देखती हैं. और मैरी मीन्स हैप्पी. हैप्पी चिल्ड्रन कैसे दिखते हैं? उनको अपने घरों से बाहर खेलते हुए दिखते हैं.
स्पिलिंग मीन्स लेट आउट मीन्स बाहर, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स मीन्स अपने घरों के बाहर खेलते हुए बच्चे। सो द एक्सप्लेनेशन हमने स्टैंजा पढ़ा। नाउ दी वर्ड मीनिंग स्पिलिंग मीन्स लेट आउट मीन्स बाहर, स्प्रिंटिंग मीन्स मूविंग वेरी फास्ट, जल्दी किसी चीज़ का भागना। नाउ दी कम टू दी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट स्टैंजा। द पोएटेस रियलाइज दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड। जो पोएटेस है वो रियलाइज़ करती हैं कि मदर बूढ़ी हो रही हैं। शी फेल्ट पेन फॉर हर, उनको उसके लिए दुख होता है। बट सून शी ट्राई टू गेट रिड ऑफ दिस सैड थॉट बाई डाइवर्टिंग हर थॉट्स टूवर्ड्स द ट्रीज आउटसाइड। बट सून शी ट्राइड, बट वो सून मीन्स जल्दी, किस चीज़ की कोशिश करती हैं? टू गेट रिड ऑफ एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग क्या होता है गेट रिड ऑफ का? पीछा छुड़ाना, मुक्त होना। तो जल्दी शी ट्राइड टू गेट रिड ऑफ, किससे गेट रिड ऑफ होने की पीछे छुड़ाने की कोशिश करती हैं? उस सैड थॉट से, दुखी विचार से। क्या करती हैं? बाय डाइवर्टिंग हर थॉट्स, अपने विचारों को डाइवर्ट कर लेती हैं। किधर? टूवर्ड्स द ट्रीज आउटसाइड, जो बाहर उनको पेड़ दिखते हैं उनकी तरफ ध्यान लगा लेती हैं। द यंग ट्रीज आल्दो स्टेशनरी, यहाँ पे जो वर्ड आया है स्टेशनरी, दो स्टेशनरी होते हैं। एक है ARY मतलब होता है स्थिर, और ERY मतलब होता है बुक्स या पढ़ाई लिखाई की चीज़ों से रिलेटेड। यहाँ पे ARY आया है मतलब स्थिर। द यंग ट्रीज आर आल्दो स्टेशनरी, जो यद्यपि जो ट्रीज़ हैं वो स्थिर हैं, बट दे सीम टू बी रनिंग वेरी फास्ट। सीन माने होता है प्रतीत होना, पर वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? बहुत जल्दी चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। द पोएटेस रियलाइज्ड दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, हमने आपको भी पढ़ के बताया था, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं और वो बहुत दुखी हैं। विचारों से अपना मन डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती हैं, और जब वो बाहर पेड़ पौधों को और बच्चों को देखती हैं तो उनका मन उधर उस तरफ चला जाता है। शी ऑल्सो सॉ चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस, वो ये भी देखती हैं जो बच्चे हैं वो अपने घरों के बाहर खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनटू द प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में। ऑल दीज थिंग्स वर फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ये जितनी चीज़ें वो देखती हैं फुल ऑफ लाइफ होती, जीवंत होती हैं, उनमें जोश होता है, उमंग होती है, खुशी होती है, वो जीवन से पूर्ण होती हैं। कॉन्ट्रेरी मीन्स विपरीत, इसके विपरीत टू हर मदर हु सेट नेक्स्ट टू हर। अब किसके विपरीत होती हैं? जो उनकी मदर उनके बगल में बैठी होती हैं उसके जस्ट अपोजिट होती हैं वो फीलिंग्स। एक तरफ उनकी मदर है जो बिल्कुल ही जिसकी तुलना कॉर्प्स से, डेड बॉडी से की गई है, एकदम मृत प्राय, और एक तरफ वो पेड़ हैं, बच्चे हैं जो एवं जीवंत प्राय हैं, जीवित हैं, जिनमें उमंग है, जोश है, खुशी है। तो दे आर जस्ट कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। नाउ कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस। हमने पहले पढ़ा था एसोनेंस क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वॉवेल। कॉन्सोनेंस क्या होता है? कॉन्सोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इसमें कॉन्सोनेंस है, किस चीज़ का रिपीटेशन है? एस का और टी का। इफ़ यू रीड दिस स्टैंजा यू विल फाइंड द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड एस और टी मैनी टाइम्स। सो लिटरेरी डिवाइस कॉन्सोनेंस हो गया। इमेजरी का मीनिंग है व्हेन द पोएट सेज ट्री स्प्रिंटिंग मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग। उसमें क्या है? इमेजरी, उनकी सोच है इसमें कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो ऐसा महसूस कर रही है। रिपीटिशन मतलब होता है रिपीटेड यूज़ ऑफ लुक्ड। रिपीटिशन मतलब किसी चीज़ का दोहराव करना, जो हमने देखा, जो हमने महसूस किया, उसका रिपीट करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। इसका मतलब बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, जब वो एयरपोर्ट से वहाँ पे उतर जाती हैं, उनका एयरपोर्ट आ जाता है, सिक्योरिटी चेक हो जाती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स मतलब कुछ गज दूर, कुछ यार्ड मीन्स होता है गज, जिसको हम नापने के लिए यूज़ करते हैं यार्ड्स। कुछ थोड़ी दूर वो खड़ी होती हैं अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर, और ये दोबारा उनकी ओर देखती हैं, वैन पेल, और वो उन्हें कैसी दिखाई देती, एकदम डल और वीक। The meaning of the van pale is van means dim or weak, pale means dull or colorless, बुझा हुआ। Now the poet continues that when she reached airport, यहाँ पे explanation है इसका, जब poet अपनी एयरपोर्ट पे रीच कर जाती है, पहुँच जाती, she finished with the security check, और वो फिनिश कर लेती सिक्योरिटी चेक को। तब
शी स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो अपनी माँ से कुछ गज कुछ दूरी पे खड़ी होती हैं. शी नोटिस्ड हर मदर्स एजिंग फेस, और वो अपनी माँ के की बढ़ती हुई उम्र बूढ़े फेस को देखती हैं. विच लुक सो डल वीक एंड पेल, जो उनको एकदम बुझा हुआ, बूढ़ा सा, बीमार सा, थका हुआ सा नज़र आता है. एज द लेट Now come to the next passage. Here stanza or explanation. As a late winter's moon and fell dead old, familiar ache, my childhood's fair, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So these were the last lines of these poems. In it, the poetess Kamala Das want to say कि as a late winter's moon, जब अपनी माँ को एक बार और देखती हैं तो उनको अपनी माता का चेहरा कैसे नज़र आता है. As you all can see in the picture also, there is a picture of moon which is how it's looking, dull and pale. Is it shining? No. Is it not looking shine? कैसा नज़र आ रहा है हमें? डल और पेल नज़र आ रहा है, एकदम फीका हुआ, इसमें कोई शाइन नहीं है. तो अपनी माँ के चेहरे को जब एक और बार देखती हैं तो उसकी तुलना किससे करती हैं? सर्दियों के, विंटर्स के मून से, सर्दियों के मून से. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, यहाँ पे जो वर्ड आया है ACHE, एक मीन्स होता है पेन, और फैमिलियर मीन्स होता है पुराना, सिमिलर, पहले जैसा. तो एज लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, तो वो अपने विंटर मून से अपनी माँ की तुलना करती हैं जो उनको बुझा हुआ सा दिखता है, और उनका जो ओल्ड, पुराना जो एक मीन्स होता है पेन या दर्द, जो उनका पुराना दर्द होता है, ऑफ हर चाइल्डहुड्स, जो उनका चाइल्डहुड का फेयर होता है. फेयर मीन्स जो उनका भय होता है वो वापस आ जाता है. क्या होता है? बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, मगर उसके बाद भी वो क्या कहती हैं कि मैं तुमको फिर दोबारा देखूँगी. वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं, मुस्कुराती हैं एंड शी वेंट ऑफ, वो चली जाती हैं. ये जो पैसेज हमने अभी पढ़ा, इसका मीनिंग है कि उन्होंने अपनी माँ की तुलना मून से की है. और जो यहाँ पे वर्ड आया है ओल्ड फैमिलियर एक, ये मतलब उनका जो पुराना दर्द है, वो दर्द क्या है? उनके चाइल्डहुड का दर्द है, चाइल्डहुड का भय है कि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती. इन हर चाइल्डहुड शी थॉट कि उनकी जो माँ है वो उन्हें छोड़कर चली जाएंगी. एंड शी विल लॉस हर मदर, ये उनके मन में हमेशा भय रहता है. तो वही जो दर्द था, जो फेयर था, वो वापस रिकॉल हो जाता है, उनकी मेमोरी में आ जाता है. वो उसको फिर भी भूल के क्या करती हैं, कोशिश करती हैं, और अपने आप से उनको एक बार लगता है कि शायद मैं अपनी माता जी को या अपनी माँ को दोबारा ना देख सकूँ, पर वो उसको एक अपने थॉट को डाइवर्ट करती हैं. शी चेंज्ड हर माइंड, और वो अपने आप से कहती हैं कि फिर दोबारा मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे, और अपनी माँ को देख के मुस्कुराती हैं, उनको बाय करके विदा करके वो चली जाती हैं. सो द पोइट कंपेयर्स हर मदर टू अ लेट विंटर्स मून एज द मून इन विंटर इज़ नॉट शाइनी. मून जो होता है वो विंटर में शाइनी नहीं होता है. एंड इवन हर मदर्स फेस हैड ऑल्सो लॉस्ट हर यूथ. यूथ मीन्स होता है उनकी जो जवानी के दिन होते हैं, जो यंग एज होती है, जो शाइन होती है, उन्होंने खो दी है. एज हर मदर वॉज गेटिंग ओल्डर एंड वीक, जैसे जैसे उनकी माता जी क्योंकि अब बड़ी होती जा रही है, उनकी एज बढ़ रही है. The poet feels the fear of separation just as she used to feel during her childhood. Again, I am saying, I've explained it earlier also, कि used to is the word which we use to show a habit in our past, which we had in our past. Used to एक word है जिसे हम use करते हैं past में अपनी habit को show करने के लिए. As a child, she could not bear the pain of separating from her mother. ये उनके बचपन से ही भय होता है कि अपनी माँ को खो देंगी. बट नाउ एज हर मदर हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड इज़ अबाउट टू डाई, उनको लगता है मेरी माँ अब तो बड़ी हो गई हैं. वो बचपन में अलग सोचती थी, पर अब तो शी इज़ डेफिनेटली ग्रोन ओल्ड, अब तो बड़ी हो ही गई हैं. एंड वन डे डेफिनेटली शी विल डाई, वो चली ही जाएंगी. द पोएट फील्स दैट मे बी दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट शी इज़ सीइंग हर मदर. उनको लगता है शायद ये अंतिम बार है जो मैं अपनी माँ को देख रही हूँ. शी ट्राइज टू हाइड हर फेयर, वो अपने भय को छुपाने की अपने आप ही कोशिश करती हैं. शी देन सेज, और कहती हैं कि डैड शी वुड सून हर मदर अगेन, वो अपनी माँ को दोबारा देख पाएंगे. वो अपने आप से ही कहती हैं, अपने भय को एक किनारे रखकर. शी सेज सो बिकॉज शी डजंट वांट टू लॉस हर मदर, वो अपने आप से ऐसा कहती हैं क्योंकि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती. एंड शी जस्ट बिड अ स्माइल टू हर मदर एंड शी जस्ट वेंट ऑफ, वो चली जाती है. सो दिस इज़ द again we have revised the summary, the word meaning and the explanation of the stanzas.
इसके साथ ही हमारा एक्सप्लेनेशन भी हो गया स्टैंजास का, वर्ड मीनिंग भी हो गए हैं और आपको समरी भी हिंदी और इंग्लिश में क्लियर हो गई है. नाउ इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट डाउन द डेट ऑन अ न्यू पेज and with the new date put the heading, means lesson name, then write the name of the writer who has written the poetry, and then just try to note down the summary with the help of all these pics. If you don't have the book, just take it help from it. इससे help लीजिए, note down the summary, and after this summary again put the heading word meaning and copy down all the word meanings which you have, which you can see in the pics, जो आप देख सकते हैं. and after that read it at least twice. रीड करिए जिससे आपको रीड करना आ जाए, आपके माइंड में स्टोरी सेट हो जाए, सो इज इन द एग्जामिनेशन यू कैन रिकॉल इट, यू कैन मेमोराइज इट, आपको याद रहेगी. सो विल बी एबल टू राइट शॉर्ट आंसर्स एंड द एक्सप्लेनेशंस एज वेल. ओके.